अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान कंप्लीट होने वाला है और ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक। तो अब आपको बेकरी से केक लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाएं और इन्जॉय करें मज़ेदार बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक। और ये केक बिगिनर्स भी बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। इसमें 2 स्टेप्स हैं, पहले हम केक की प्रिपरेशन करते हैं और दूसरे स्टेप में हम आइसिंग की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप समझ आए। और ये केक हम बनाएंगे विदाउट ओवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम केक को बेक करेंगे पतीले में। ये मैंने लिया है नमक। मैं बेक करती हूँ तो नीचे लेयर बिछा देती हूँ नमक की, और उसी नमक को मैं बॉटल में रख देती हूँ, उसी को रीयूज़ करती हूँ। तो आपको हर दफ़ा नया नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने डाल दिया है देगचे में, और इसके ऊपर मैंने रखी है स्टील की रैक। इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे रख देना है प्री हीट होने के लिए, जब तक कि हम केक की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जो चीज़ें केक बेक करने के लिए यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैदा मैंने लिया है 100 ग्राम्स या फुल कप भर के, उसमें से आपने 2 टेबलस्पून निकाल देना है। चीनी मैंने ली है, उसको मैंने पीस लिया है, कैस्टर शुगर कहते हैं इसको। मैंने ली है 3/4 कप। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है, ये मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। वनीला एसेंस मैं यूज़ करूँगी 1/2 टीस्पून। बटर लिया है 200 ग्राम्स। हाफ़ जो इसमें 100 ग्राम्स होगा हम यूज़ करेंगे केक में, और बाकी जो 100 ग्राम्स होगा वो हम यूज़ करेंगे आइसिंग में। और कॉफ़ी लेंगे क्योंकि कॉफ़ी केक है, तो कॉफ़ी मैंने ली है नेस्कैफ़े की। आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल जाएगा केक में और 1 टीस्पून यूज़ होगी आइसिंग में। तो ये मैंने साशे लिए हैं, 1 टीस्पून का साशे होता है एक मैंने बड़ा सा बोल लिया है, इसमें छलनी रख के, और हम डालेंगे इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये दोनों चीज़ें डाल के और इनको अच्छी तरह से छान लेना है हमने 3 दफ़ा। इसको हम रख लेंगे साइड पे जब तक कि हम वेट इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। बटर मैंने लिया है 100 ग्राम, वो जो मैंने पैकेट दिखाया था उसका मैंने हाफ़ निकाला है, और इसको विस्क की मदद से मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ। अब इसमें जाएगी शुगर। चीनी डाल के इसको हमने बीट कर देना है। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ ताकि ये उड़े ना। स्लो स्पीड से स्टार्ट कर रही हूँ, और इसको फिर मीडियम स्पीड में मैं इसको बीट करूँगी 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये फ्लफ़ी हो जाए। बटर और शुगर अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। अब इसमें एक एक करके मैं अंडा डालूँगी। 2 अंडे डालेंगे, एक अंडा डाल के मैं इसको बीट करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा अंडा डालूँगी। और लाइट चली गई है, मैं दूसरा इसमें अंडा डाल रही हूँ, और इसको मैं अब बीट करूँगी हैंड विस्क की मदद से। तो अगर आपके पास नहीं है, बीटर नहीं है, तो आप हैंड विस्क से इसको बीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन बीट हो जाता है। अब लाइट चली गई थी तो मैं इसको हैंड विस्क की मदद से बीट कर रही हूँ। बीट हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पानी लिया है। इसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी का जो साशे था वो 1 टीस्पून के बराबर है, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको हम इस एग और बटर के मिक्सचर में डाल देंगे। इसको अब अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है 1 से 2 मिनट। अगर आप बीटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 मिनट काफ़ी है। और इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डाल के हमने इसको बीट कर देना है। कॉफ़ी अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप 1/2 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है तो इसीलिए मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और शुगर हमने डाली है 3/4 कप, तो ये कड़वा नहीं होगा। अब हम इसमें डाल देते हैं मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर था, और इसको हमने सिर्फ फोल्ड कर देना है हल्के हाथ से।
ठीक है, ये अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। इसको हम मोल्ड में डालेंगे। मैंने लिया है 7 इंचेस का टिन लिया है, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसको मैंने ग्रीस किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ केक मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से हमने ऊपर से फ्लैट कर देना है और पूरी तरह से हमने फैला दिया। 3-4 दफ़ा इसको टैप करेंगे और इसको हम रखेंगे बेक होने के लिए। अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अपना केक का मिक्सचर और इसको हम बेक करेंगे लो फ्लेम पे। 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। इसको 20 मिनट्स के बाद चेक करूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 मिनट के बाद दोबारा मैं इसको चेक कर लूँगी जब तक ये बेक नहीं हो जाता। सो 25 मिनट्स गुज़र चुके हैं। 20 मिनट्स में मैंने चेक किया था, अब थोड़ा सा रहता था। अब मैंने 25 मिनट्स के बाद इसको खोल के देखा है तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। ये देखें, स्टिक मैंने डाल के देखी, बिल्कुल क्लीन आई है। इसको हम निकाल के बाहर रख देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जब तक कि हम आइसिंग की प्रिपरेशन करते हैं। आइसिंग के लिए जो बाकी का आधा बटर बच गया था 100 ग्राम्स, वो हम लेंगे। आइसिंग शुगर लेंगे 200 ग्राम्स और कॉफ़ी जो मैंने बताई थी वो 1 साशे हम इसमें यूज़ करेंगे। बटर मैंने निकाल दिया है, सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो फ्रिज का निकला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से पहले बीट कर लूँगी 2 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे, ताकि बटर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालूँगी और इसको दोबारा से बीट करूँगी। 200 ग्राम हम आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं, वो 1 कप के बराबर होगी। इस स्टेप में आइसिंग शुगर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपने नॉर्मल घर की चीनी यूज़ नहीं करनी। आइसिंग शुगर से एक स्टिफनेस आती है आइसिंग में और वो हमें आइसिंग शुगर से ही मिलती है। बाकी की शुगर मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी का जो 1 साशे था वो मैंने 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके और इसमें डाल दिया है और इसको हम दोबारा से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि कॉफ़ी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये आइसिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने पाइपिंग बैग में निकाल के और फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। केक बेक हो चुका था, ठंडा हो चुका है। इसको हमने निकाल दिया और ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि राउंड है तो ऊपर का पार्ट मैं काट कर इसको फ्लैट कर दूंगी। इसको हमने पलट देना है और इसको बीच में से दोबारा से कट कर देंगे। वो जो ऊपर का पार्ट है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, उसके मैं क्रम्स कर दूँगी, उसमें खोपरा मिक्स करके और हम साइड्स पे लगाएंगे तो वो भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको भी कट कर दिया है। मैं इसको अलग कर देती हूँ और ये वाला जो पार्ट है इस पर हम लगाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप किस तरह से बनाना है, थोड़े से पानी में थोड़ी सी चीनी आपने मिक्स करके और उसको थोड़ा सा पकाना है। शुगर मेल्ट हो जाएगी तो आपका शुगर सिरप तैयार है। इससे हमने सोक करनी है फर्स्ट लेयर। आइसिंग को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि गर्मी है बहुत आजकल तो ये बाहर थोड़ी देर रहेगी तो सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है जब जब ये यूज़ नहीं होगी। इसको हम पाइप करेंगे इस फर्स्ट लेयर पे और इसको हमने स्मूथ कर देना है। स्पैचुला की मदद से या कोई भी आपके पास नाइफ़ है उसकी मदद से आपने इसको स्मूथ कर देना है। इस पे हम रखेंगे जो दूसरी लेयर थी केक की, वो रख देंगे और दोबारा से जो शुगर सिरप है उससे हमने सोक कर देना है इस लेयर को।
ठीक है, आइसिंग को मैंने फ्रिज में दोबारा रख दिया था और निकाल के मैं दोबारा से इसको पाइप कर रही हूँ। आप पाइपिंग बैग में डाले बगैर भी आप कर सकते हैं, सिर्फ छुरी की मदद से, स्पून की मदद से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे फिनिशिंग आती है और नीटनेस आती है, आपका काम ज़्यादा इजी हो जाता है। और साइड्स को भी कवर कर देना है हमने इसी आइसिंग से। अब स्पैचुला की मदद से इसको मैंने स्मूथ कर देना है। और इसी तरह से साइड्स को भी हमने स्मूथ कर देना है। अगर आपको लगे कि आइसिंग आपकी सॉफ्ट हो रही है या मेल्ट हो रही है तो आप केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद निकाल के आप दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं। अब जो ऊपर की टॉप की लेयर मैंने केक की हटाई थी उसके मैंने क्रम्स कर दिए, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था और उसमें खोपरा मिक्स किया है। इसको हम लगाएंगे साइड्स पे। और ये वाला स्क्रैपर ले रही हूँ, इस डिज़ाइन वाला, जो ये वाली डिज़ाइन है, इससे हम ऊपर से डिज़ाइनिंग करेंगे। और साइड्स पे हम ये खोपरा और केक क्रम्स लगा देते हैं। स्क्रैपर की मदद से मैं लगा रही हूँ, इससे ज़रा इजी हो रहा है लगाना। आप हाथ की मदद से लगा सकते हैं, स्पून की मदद से लगा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा लग गया है उसको हम साफ़ कर देंगे। ठीक है, तो केक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है इसका फाइनल टच, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बॉम्बे बेकरी केक आप तैयार कर सकते हैं घर पे। और ईद के मौके पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सर्व करके और उनको इम्प्रेस कर सकते हैं और बर्थडेज़ में बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इजी रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट इज़ वर्थ इट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है ऊपर से डिज़ाइनिंग वाला, तो आप फोर्क यूज़ कर सकते हैं। आप कॉम को साफ़ करके, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं, आप उनसे काम निकालें। आपको बाज़ार से एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर बनाइएगा ये केक एज़ इट इज़। मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।